सच्ची गुरु भक्ति। एकलव्य एक ऐसा उदाहरण है जिसने अपने गुरु के प्रति वह भक्ति भाव दर्शाया है जिसे कोई भी शिष्य बयां नहीं कर सकता। आजकल के शिष्य अपने गुरु के प्रति वो भाव सम्मान नहीं रखते। गुरु को साक्षात ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। जिस प्रकार ईश्वर की विनम्र भक्ति से ही उनकी शक्ति हमें प्राप्त होती है, उसी प्रकार गुरु की सच्ची भक्ति से ही हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। लेकिन गुरु के प्रति शिष्य की उदारता उदासीनता में परिवर्तित हो चुकी है। उन्हें सिर्फ नौकर के रूप में ही देखा जाता है, तो उसका असर भी उसी प्रकार से होगा। एकलव्य का वर्णन महाभारत में आया है, जो कि एक बहुत बड़ा धनुर्धर है, जिसने अपनी धनुर्विद्या से वो महारत हासिल की शायद ही किसी अन्य ने किया होगा। एकलव्य निषाद का पुत्र था। एकलव्य अप्रतिमा गुरु यानी गुरु के पुतले से सीखी गई विद्या प्राप्त की, जिसने सभी लोगों में गुरु भक्ति की मिसाल कायम की है। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वह श्रृंगवेर का शासक बना। अपनी जिम्मेदारी को भली प्रकार से निभाने लगे, लेकिन प्रजा की सुरक्षा अब उनके ही हाथों में थी। इसलिए वे चाहते थे कि वे ऐसे धनुर्धर बने जो अकेले ही शत्रुओं को परास्त कर सके। लेकिन वह विद्या सीखने के लिए गुरु का होना आवश्यक है। लेकिन बिना गुरु के कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उस समय द्रोणाचार्य बहुत ही अच्छी धनुर्विद्या सिखाते थे। एकलव्य ने निश्चय किया कि अब मैं द्रोणाचार्य से ही धनुर्विद्या सीखूंगा। वह द्रोणाचार्य जी के आश्रम जाते हैं और गुरु जी से विनम्र आग्रह करते हैं वे उसे धनुर्विद्या सिखा दें ताकि वे अपनी प्रजा की सुरक्षा कर सकें। लेकिन कुलीन प्रजाति के होने के कारण द्रोणाचार्य एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से मना कर देते हैं। एकलव्य यह सुनकर उदास हो जाता है। उसकी आखिरी आशा समाप्त हो जाती है। लेकिन कहते हैं कि जब मन किसी कार्य के प्रति दृढ़ निश्चय कर लिया हो तो फिर उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। एकलव्य ने हार नहीं मानी और द्रोणाचार्य जी को ही अपना गुरु मानकर निश्चय किया कि धनुर्विद्या तो मैं आपसे ही सीखूंगा, और फिर वन में चला जाता है। वह वहाँ पर द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा स्थापित करता है और पूरी मेहनत व लगन के साथ खुद ही गुरु को साक्षी मानते हुए धनुर्विद्या सीखता है। और वह कुछ ही दिनों की मेहनत से विद्या ग्रहण कर लेता है और एक महान धनुर्धर बन जाता है। एक बार पांडव अपने गुरु के साथ उसी वन में विचरण कर रहे थे जहाँ एकलव्य ने आश्रम बना रखा। वह अपनी धनुर्विद्या में लीन थी, किंतु पांडवों का कुत्ता अचानक एकलव्य के आश्रम में पहुँचता है और भौंकने लगता है, जिससे एकलव्य की तपस्या में बाधा पहुँचती है। एकलव्य अपना धनुष उठाता है और उस कुत्ते का मुंह बाणों से भर देता है। लेकिन एकलव्य ने बाण इस प्रकार से चलाए कि कुत्ते को कोई नुकसान ना पहुँचे। कुत्ता जब वापस आता है तो द्रोणाचार्य और शिष्य सभी चौंक जाते हैं कि ऐसा धनुर्विद्या कौन सिखा सकता है जिसमें इतनी प्राग क्षमता है। इतने बाणों की वर्षा से भी जिसका कुछ भी नहीं हुआ। उस व्यक्ति से द्रोणाचार्य की मिलने की इच्छा प्रकट हुई और ढूंढने निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद सभी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाकर सभी चौंक जाते हैं कि आखिर एक पुतले को माध्यम मानकर ऐसी शिक्षा प्राप्त करना आसान नहीं है। यह काम कोई दिव्य पुरुष ही कर सकता है। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जी चाहते थे कि उन्हीं के शिष्य धनुर्धर बने। द्रोणाचार्य जी ने अपने गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगा तो एकलव्य ने अपना अंगूठा दान कर दिया। तभी से एकलव्य की शिक्षा पूरे विश्व में प्रचलित हो गई। धन्यवाद दोस्तों।